यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपको देख के दिल ये बोला रे स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आप जो आए आया सवेरा दूर हुआ नजरों से अंधेरा। आप जो आए आया सवेरा दूर हुआ नजरों से अंधेरा। आपको देख के दिल ये बोला। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। और बहुत खुशी की बात है। हम तो कल ही गुरु जी से कहते कि टूटी झोपड़िया मेरी माँ गरीब घरे आ जाना। कम से कम गुरु जी का दर्शन होकर हमारे धन्य हो गई। हमारे सब पाप कट गए। हाँ गुरु जी, आज मेरे सारे पाप कट गए। हम आज ही बोल रहे थे किसी को कि सुरेश भैया इनका ये इतने भोले भाले इतने सरल है और एक लफ्ज मुझसे बोलना नहीं, सिर्फ संगत में आना, सेवा करना और ध्यान सुनना और इतना जीवन में जैसा चेंज हुआ है इनके चेहरे से पता लगता है। इनके भोलेपन से, इनके उससे जो है हमको मजबूर कर दिया जाने के लिए। हमका नहीं, चाहे कुछ हो जाए आज जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है। भगवान ने क्या बोला है? भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर न पाई। एकमात्र दुनिया में सिर्फ ये एक ऐसा दर है जहां आप जितने सरल, जितने अधिक आप भोले हो जाएंगे उतनी सरलता से भगवान आपको प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे भक्तों के मुट्ठी में भगवान रहते बंद है। भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद है। कौन भक्त? वो भक्त जो नित्य सत्संग है, सत्संग में जिसका जीवन चेंज हो जाए। और हमने देखा बहुत कम नबी को आए हुए, अभी बहुत कम समय आए हुए इनको, लेकिन जीवन कितना चेंज आ गया इनके चेहरे पर, कितनी प्रसन्नता, संतोष, शांति, आनंद। और ये जब पहले दिन आए थे तो कैसे उलझन में थे, कितने अधिक व्याकुल थे। और आज जैसे अंदर में परम शांति। एकमात्र दुनिया में किसी ज्ञान में, दुनिया के किसी ज्ञान में, किसी पूजा में, किसी पाठ में, किसी तप में, किसी दान में, किसी पुण्य में, किसी व्रत में ये ताकत नहीं है कि आपको आनंद में हमेशा। जब आपके मन पसंद की जो भी आप खुश हो जाओगे, और आपके जब विपरीत कोई कार्य होगा तो आप दुखी होंगे। कोई लाभ होगा आप छक्कर नाचने लगोगे, हानि होगा तहखाने में चले जाओगे। कोई लड़का बच्चा पैदा होगा, खूब नाच गाना खुशी मनाई जाएगी। कोई गमी हो जाएगी, पता लगा 8 दिन तक सन्नाटा रो रहे हैं। ये ज्ञान एक ऐसा है जिसके लिए मिलता है ज्ञानी के घर सदा आनंद। ज्ञानी के घर कभी ना आनंद नहीं होता, इसलिए बोला जाता है ज्ञानी के घर शादी गमी की कोई नहीं है। शादी गमी एक चीज है। कैसे? अभी आप सब लोगों ने ज्यादा नहीं, अभी कुछ ही दिन हुआ ना,
इसी 31 अक्टूबर को आपने मधु जी की पुण्यतिथि आप लोग आए थे। तो पुण्यतिथि का मतलब क्या होता है? उस दिन उनका शरीर ब्रह्मलीन हुआ, शरीर शांत हुआ। तो जिसके जब शरीर शांत हुआ तो उस दिन कैसा मेला लगा, पूरे इलाहाबाद के सारे प्रेमी आए, सब कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के आए थे, कितना सजे थे, हम सब भी सजे थे, सब कितने अच्छे से सब लोगों ने दावत खाई, सब कुछ किया और कितने प्रसन्न लोग सब गए। यही फर्क है। ज्ञानी के घर सदा आनंद, शादी गमी गिरी थी, उस दिन गमी के दिन था ना। तो जिसको कोई मर जाता है, गमी होती है, 2 दिन हम लोग सियापा लेके बैठे रहते हैं, रोते हैं और हाया करते, हाय रे वो रहता, वो थी तो कितना आनंद था गुरु के ज्ञान की, भजन की, कीर्तन की। तो जो आनंद इस ज्ञान में मिलता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जीवन में दुख ना है, आपके जीवन में सुख ना है। जीवन में सुख और दुख दोनों कैसे हैं? रात होती है, जैसे रोज रात होती है, रोज दिन होता है, उसी तरीके से जीवन में कोई ऐसा इस सृष्टि में एक प्राणी ऐसा नहीं जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों ना है। अगर अकेले सुख ही सुख है तो आपको सुख आनंद ही नहीं मिलेगा। जब दुख आता है तो आपको सुख का पता लगता है कि सुख क्या चीज है। अगर पेट भरा हो, भूख न रहे तो खानी अच्छा ही नहीं। किसी का पेट भरा हो और आप उसको कहो खा लो, अभी नाक तक भरा, कहां से खा ले, चाहे कितना चौबीस में नहीं खाएगा। इसी तरीके से ये जिसने इस ब्रह्म ज्ञान को, इस गीता ज्ञान को ले लिया, उसको जीवन में कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। दुख आएगा जरूर, लेकिन आपको वो छू नहीं सकता। कैसे नहीं छू सकता? जैसे कितनी भी ठंड हो, कितनी ठंड हो, आप जो है कमरे में चले आते हैं और कोई जला देते हैं तो वहां पर भी गर्माहट रहती है। कितनी गर्मी हो, लू चल रही हो, कितना भी आप एसी कमरे में बैठ जाओ, एसी कार में बैठ जाओ, तो आपको क्या उसमें लू, धूप, गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। बस ठीक इसी तरीके से यहाँ पर सदगुरु यहाँ पर हर एक के दिन में एसी फिट कर देता है, हर एक दिन एसी फिट कर देता है। एसी फिट होने क्या होता है, फिर उसका परिणाम क्या होता है? एसी फिट हो गया तो आपके जीवन में कुछ भी आ जाए, कितना भी अपमान हो जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी तकलीफ हो जाए, कितना कुछ हो जाए, आपको असर नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? क्योंकि इस गीता ज्ञान को रोज सुनते सुनते आप अपने शरीर से उपराम हो जाते हो और अपनी आत्मा में आ जाते हो। आत्मा क्या है? आत्मा कहो, भगवान कहो, ब्रह्म कहो, कुछ बोलो, सब एक है। आत्मा मीन्स भगवान मीन्स क्या? शक्ति। ये हनुमान जी है, शंकर जी हैं, वो तुम्हारी कल्पना में। स्पष्ट शब्दों में गीता में क्या बोला है? भगवान का कौन सा रूप है? जो कैसा है? निर्गुण, न्यारा, निर्लेप, जिसका न कोई न रूप न रंग न रेख, त्रिगुणों से भिन्न। जिसका अगर रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रेख नहीं, तो कौन सा तुम अपनी कल्पना से तुम हनुमान जी बना लिया, अपनी कल्पना से शंकर बना लिया। भगवान एक शक्ति है। जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो शंकर जी हो, चाहे वो कोई देवता हो, सरस्वती हो, दुर्गा हो, कोई भी हो देवी देवता, वो सब भगवान के सहयोगी हैं। ब्रह्म एक है। कौन? कृष्ण। ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा।
एक वो है, बाकी सब उसके सहयोगी हैं। और जो भी व्यक्ति, जो भी जीव जिस देवी देवता की पूजा करता है, भगवान कृष्ण उसी देवी देवता के माध्यम से तुम्हारे यदि शरीर में प्रारब्ध में है तो वो चीज तुम्हें दे देते हैं। देते उन्हीं माध्यम से, खुद नहीं देंगे, उसी माध्यम से। लेकिन कब? जब आपके प्रारब्ध में होगा तब। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। एक बहुत ही आवश्यक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, माया की जितनी चीजें हैं पर इस धरती पर माया की जितनी चीजें हैं वो तुम्हारे शरीर की प्रारब्ध के अनुसार तुमको मिलेगा। कैसे मिलेगा इसका परिणाम देख लो। आपके अपने घर में आप अपने बेटा बेटी दामाद, 4 बेटे 4 बेटियां, लड़के, सबकी अलग अलग बराबर शादी की, लेकिन चारों दामाद की स्टेटस अलग अलग है। और दुनिया में कौन एक व्यक्ति ऐसा है दुनिया में जो गरीब होना चाहता है? कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है गरीब नहीं, फटीचर नहीं। सब चाहते हैं हमारा गाड़ी घोड़ा हो, बंगला हो, कोठी हो, सुंदर बीवी हो, बेटे बच्चे सब हो, सब चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे अपने शरीर की प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता है। अगर शरीर की प्रारब्ध नहीं है तो नहीं मिल पाएगा, चाहे आप कितनी मेहनत करो। जैसे एज एग्जाम्पल, जिस महिला को बेटा नहीं होता तो कहता वैष्णो देवी दर्शन कर लो बेटा हो जाएगा। 50,000 लोग जाते हैं तो जितने लोग दर्शन सबको बेटा हो जाता है। 50,000 में मुश्किल से 5, 10, 20 को बेटा हुआ, बाकी तो नहीं हुआ। वहां जाओ और चाहे नहीं जाओ, तुम्हारे प्रारब्ध में तुम्हें वो बेटा मिल जाएगा। सबसे मुख्य बात हम ये बताना चाहते हैं, दुनिया के वास्ते, माया के वास्ते, घर परिवार के वास्ते, बेटा बेटी के वास्ते, दामाद के लिए, माया के लिए तुम कितना भी मेहनत कर लो, पुरुषार्थ कर लो, लेकिन तुम्हारे को उतना ही प्राप्त हो जो तुम्हारे शरीर की प्राप्ति में, बस। और इसी की जगह आप इस ज्ञान में मेहनत करते हो, नित्य सत्संग आते हो, गीता ज्ञान की सत्संग आते हो। यहां पर जितनी मेहनत आप करोगे 100% गारंटी है आपके उस मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। ये गारंटी माया के उसमें नहीं है। एक लाइन से अभी आप बाहर निकल जाओ, एक लाइन से 50 दुकानें हैं और 50 दुकानों सबकी बिक्री अलग अलग है। बैठकर हर आदमी सुबह से रात तक है, हर आदमी आमदनी अलग है। उसी तरीके से जितने भी तुम जो भी व्यापार करो, जो भी कार्य करो, उसका तुमको बेनिफिट, उसका तुमको उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे शरीर की प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ आप जितने लोग अभी आए हो, पुरुषार्थ करके, मेहनत करके आप अभी यहाँ आए हो, तो आप ये जान लेना, ये ज्ञान जो आज आप सुन रहे हो, ये जीवन पर्यंत आपको काम आएगा। जीवन पर्यंत जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, तुरंत आपको याद आएगा गुरु जी ने बताया था हमारे भाग में इतने ही मिलेगा, तुरंत आपको याद आएगा। और ये ज्ञान जितना आप ले लोगे उसका 100% आपको फल प्राप्त होगा। कैसे होगा उसका प्रमाण है। कैसे होगा? जैसे आप घर में रात को कहानी की किताब पढ़ते हो और आपने 15 पन्ना पढ़ा, उसके बाद आपको नींद आने लगी तो आप पन्ना मोड़ देते हो, हमने 15 नंबर तक पढ़ा है और कल 16 नंबर पढ़ने में पढ़ेंगे। एकदम ठीक इसी प्रकार
यहाँ पर आपने जितना पुरुषार्थ किया, जितनी मेहनत की, उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। और यदि पहली बात तो जितने लोग यहाँ आ गए, आप सब मुक्त हो गए। जितने लोग यहाँ आ गए हैं इस घेरे में, वो सब मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हो गए? क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा ली है। क्या प्रतिज्ञा ली है? कैसा भी नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी बदचलन मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूँ, कब्र से। और ऐसे उदाहरण यहाँ प्रयागराज में कम से कम 1 दर्जन होंगे। ऐसे उदाहरण 1 दर्जन होंगे। बैठे हैं सामने गुप्ता जी, आपके पड़ोसी, इनके ससुर के ना जानसेगंज में इनके ससुर गुप्ता जी, वहां पर हफ्ते में 1 दिन सत्संग होता था। जानसेगंज में इनकी दुकान पर कहीं जगह नहीं थी, दुकान रात बंद करते थे 8 बजे, 8:30 बजे से 10 बजे तक सत्संग होता था दुकान बंद करने के बाद। और सड़क के बाहर पर लोग मर जाते थे। मेडिकल कॉलेज में 10 दिन तक भर्ती रहे, पता लगा अब गए तब गए, लेकिन वहां से ठीक होकर घर चले गए। घर बृहस्पति को सत्संग होता था। बृहस्पति को जिस दिन सत्संग हो रहा था, नीचे सत्संग चल रहा है जैसे भी, और ऊपर बैठे थे, वाणी चली गुरु जी की उत्तम का शरीर साथ। अब आप जो कमाल, सत्संग के घंटे 2 घंटे चलता है। 10 दिन अस्पताल में रहे, नहीं मरे। घर में 24 घंटे रहे, नहीं मरे। सत्संग जो 1 घंटे से होता, उसी से मुक्त। गारंटी क्यों मुक्त हो गए? क्योंकि गुरु नानक साहब ने इसका विश्लेषण किया है, एक शब्द का। क्या किया है? किसको कौन सी गति मिलेगी, ये वर्णन किया है। मरते समय जिस व्यक्ति की जहां पर अंतिम वासना जाती है, उसके अनुसार इसको जन्म मिलता है। मरते समय क्या बोला है ग्रंथ ने? अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बलबल उठे। जो पुत्र को यार हमने बिटवा बुलाया तो मर रहे हैं, तो समझ सुअर बनेगा अगले जन्म में। अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में मरे तो सर्व योनि बलबल उठे। अक्सर पेपर में पढ़ते तिजोरी साहब बैठा है और बिटवा आता खुद फुकारी मारता है, और पोता आता है तो गाय बजते जितना तो धन देता हूं। कितने पेपर में निकला, पढ़ लो। तो अंत काल जो धन सुन, लोग धन छुपा छुपा के गाने दिए हैं, मरने लगते हैं, ध्यान रखता नहीं, बाप रे हमारा धन जो है सब डूब जाएगी, तो उनका ये गत होती है। अंत काल जो महल माड़ी सुमरे, बहुत 10 कोठी बनवा दिया है, तो क्या होगा? अंत काल जो सुनता है तो प्रेत योनि बलबल उठे, प्रेत योनि उसकी जाती है। अक्सर देखो फलाने महल में वहां क्या है? फलाने महल में भूत प्रेत है, वहां ध्यान पड़ता है। फिर क्या बोला? कितना अच्छा बोला यहाँ पर। अंत काल जो स्त्री सुमरे या पति सुमरे, वैसा योनि बलबल उठे। लास्ट में बोला है अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता हो। अंत काल में जो तुम्हारी मन में वासना होती है, तुम्हारा जहां मन जाता है, तो उसमें क्या होगा? अगर तुम्हारा हरि का नाम जप रहे, हरि ओम जप रहे हो, भजन गा रहे हो, वाणी सुन गुरु की, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो। अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता हो। मनुष्य जन्म क्यों मिला है? कभी आपने 2 मिनट बैठ के सोचा क्यों मिला मनुष्य जन्म? मनुष्य जन्म आपको मिला इसीलिए है कि आप अपने को जानो। हु आर यू? अपनी पहचान। आप शुद्ध स्वरूप परमात्मा, शुद्ध स्वरूप भगवान पहले से हो, आनंद स्वरूप पहले से हो, इसका प्रमाण है। दुनिया का कोई बच्चा जब धरती पर आता है, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे अंग्रेज का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे किसी का हो,
जैसे ही धरती पर आता है तो उसके मुख से क्या निकलता है? ओम 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 ओम। अम्मा बोलती है छोड़, वहां छोड़, देख तेरे पापा आ गए, देख तेरी मौसी आ गई, तेरी नानी आ गई, तेरी चाची आ गई, पूरा लेवल लगा दिया सबका। और जो उसका परमात्मा तत्व उठक गया। जब जीवन में सदगुरु आता है वो हमें पहचान बताता है कि तुम कौन हो। तुम अपना रूप पहचान, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शनी भगवान। तुम अपना रूप पहचान, तुम कौन हो? तुम हो भगवान, तुम हो आनंद स्वरूप। लेकिन अपने स्वरूप को क्यों भूल गए? अभी आप क्वेश्चन मार्क क्यों भूल गए? इसलिए भूल गए क्योंकि आपने माया क्यों उसको हुआ, गर्व में किया था वादा प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी। पढ़ के मुंह के जाल ने भूला तू अपना करार। मुंह के जाल में फंस जाता है, अपना करार भूला। तो मैं किस लिए आया हूं? आया था किस काम को? सोया चादर तान और सूर्य संभाले गाफना। अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन ही भगवान। अपना रूप पहचान। तुम्हारा रूप कौन सा है? तुम्हारा रूप है भगवान का। भगवान में किसी शरीर भगवान नहीं है, गलत फहमी नहीं लेना। किसी शरीर भगवान नहीं है। भगवान बोलते हैं शक्ति को, बस फर्क है ज्ञानी में और ज्ञानी में। ज्ञानी में जो भगवान की शक्ति है वो प्रकट हो जाती है और अज्ञानी में वो शक्ति ढकी रहती है। कैसे? जैसे लालटेन है। अब लालटेन के अंदर दीपक जल रहा है, दिया जल रहा है, लेकिन लालटेन का जो शीशा है वो एकदम काला है। लालटेन एकदम काला है। तो अब काला जो है उसके कारण वो जो अंदर दीपक जल रहा है उसकी लाइट बाहर नहीं आ रही। तो उस कालिक को, शीशे की कालिक को आप पोंछ दो, साफ कर दो, तो वही दीपक आपको सामने दिखाई पड़ेगा। समझ रहा है? बस सेम स्थिति यहां पर जीव की है। जीव के अंदर क्या है? मन में कालिक पुती है, सिगड़ी सिगड़ी खुराफात बेईमानी, सारे बेईमानी कर्म भरे मन में। ये करना, ये करना, इसको ऐसे ठंडा है। भगवान ने क्या कहा? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिलाई। कुछ यहां नहीं करना है, अपने मन की सफाई करना है। अपने मन की सफाई करोगे तो जैसे लालटेन की चिमनी में दीपक एकदम साफ दिखता है बाहर से कि दीपक जल रहा है, उसी तरीके से आपके अंदर से परमात्मा का झलक दिखने लगेगा। इसीलिए संतों में ललाट चमकती है। उनकी चमक क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उनका दीपक जलता है, उनके मन की सफाई रहती है, कोई हिगड़ सी नहीं रहती है। और इसीलिए कहते हैं जो हिगड़ सी जिसके अंदर नहीं रहती, भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज न पाई। तो अगर जिसको भी अपने जीवन में ये 5 चीज चाहिए, और ये 5 चीजें आप दुनिया का कोई कर्म कर लो, चाहे 6 दिन व्रत रखो और चाहे 5 घंटे पूजा करो, 5 चीजें सिर्फ इस ज्ञान को सुनने पर, नित्य ज्ञान सुनने पर आपको प्राप्त होगी। 5 चीज कौन सी है? आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग। ये 5 चीजें आपको दुनिया का कोई सत्कर्म कर लो, 5 घंटे पूजा करो, 5 दिन व्रत रखो, कुछ कर लो, दान पुण्य कर लो, ये चीज प्राप्त नहीं है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य है शांति। अगर जिसके पास में मन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, वो खरबपति है, पंगा है। आप देख लो, हमें एक भी ऐसा, एक व्यक्ति ऐसा, चाहे वो लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, एक व्यक्ति ऐसा ला दो जिसने सत्संग नहीं लिया गुरु का और वो आनंद में, वो शांति में हो। जितना भैया महल बाणिया उतना भैया रो। पैसा अधिक से अधिक क्या करता है?
मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन नॉट मेक मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकता, बना नहीं सकता। अगर ये लाइन न होती तो गुरु नानक साहब न बोलते, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। सुखिया कौन है? जो ले गुरु का आधार। एकमात्र जीवन में सुखी हुआ है, आनंद हुआ है जो गुरु का आधार लेता है, गुरु शरण में रहता है। और इसीलिए ये लाइन आती है, मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना सद्गुरु की कृपा के कोई भव पार नहीं हो सकता है। हम सब लोग इस धरती के सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा सद्गुरु मिला। और परम आनंद में आप भी रहना चाहते हो, आप भी आना चाहते हो, तो बस नित्य सत्संग दोनों समय लोग। सुबह का सत्संग हम लोगों का कंपनी बाग में विक्टोरिया के पास में वहां होता है, सुबह 8 से लेके 10 बजे तक होता है कंपनी बाग में। रात में रोज हमारे घर पर मनमोहन पार्क के पास में गुलाटी मार्ग है, सचिवपुरम कॉलोनी 5 मिनट रास्ता है। वहां नित्य रात में हमारे वहां पर होता है 8 से 10 रोज होता है। संडे को 11 से 1 होता है, संडे को रात में होता, संडे 11 से होता है। इतने नजदीक, इतने सरलता से, बिना पाई पैसे का, 1 पैसे को चढ़ावा नहीं। हमारे यहाँ पर 1 पैसे चढ़ावा नहीं है। दुनिया के किसी सत्संग में चले जाओ, आपके पास में 5 बढ़ता, आपके मुंह में इतनी बार आरती उतारेंगे, पैसा नहीं तो मुंह जला देंगे। इतना 5 बन गया, भाई दूर रखो ना, चढ़ाओ ना, बिल्कुल नहीं ऐसे उतारते यार। शुरू में आरती, बीच में आरती, बाद में आरती, लास्ट में आरती। जितने लोग सुनने आते हैं, जब तक अपने जेब से खर्च निकाल देते, जब तक वो मानते नहीं, और पंडित झोली भर के आते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, 1 पाई पैसे चढ़ावा नहीं है, 1 पाई पैसा लेना नहीं है। इसीलिए भगवान ने ये बात पहचान बताई है, कहा है जैसे परमात्मा जीवित रहने के लिए 3 चीजें कंपल्सरी है, जरूरी है, और 3 चीजें आपको परमात्मा फ्री देता है। 3 चीजें, पहला हवा, आप जो श्वास लेते हो हवा, परमात्मा फ्री दे रहा है, 1 पैसा नहीं लेता। जल आपको फ्री दे रहा है, 1 पैसा नहीं लेता। और सूर्य का प्रकाश 1 पैसा नहीं लेता, फ्री देता है। और इन तीनों चीजों में अगर एक चीज भी न हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, और तीनों चीजें परमात्मा फ्री देता है। तो इसीलिए भगवान ने पहचान बताई, जैसे हवा, जल, सूर्य का प्रकाश फ्री मिलता है, उसी प्रकार से जहां पर ज्ञान फ्री मिले तो समझ लेना भगवान का ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है। ये हमारे वहां ये गुरु की कृपा है, गुरु की मेहरबानी है, जो आज हम सबको इतनी सरलता से ज्ञान प्राप्त हो रहा है बिना पाई पैसे के। आप सब लोग आज आए, इतनी दूर दूर से आए, आप सब लोग अपनी चिंता नहीं, आप सब मुक्त हो, निश्चित आप मुक्त हो, अपने लिए बिल्कुल चिंता न करना। बस नित्य सत्संग लेना रोज। क्यों लेना सत्संग? क्योंकि सत्संग लेने से ही आपके अंदर में ताकत आएगी और आप अपने जीवन को बड़े हंसते खेलते कूदते खाते पीते आप बिताओगे। इसीलिए हमारे वहां लाइन आती है, हसंदियां खिलंदियां खावंदियां भी छुए दो, हंसते खेलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती लेने। अब देखो हम लोग सुबह के पहले कभी बार के घूमे गाँव में कुछ खेले, खूब लोगों ने ये खाओ वो खाओ, घूमे गाँव में तो अब सुबह जब 1 पैसा थका नहीं, तो यहाँ पर आप भी अगर चाहते हो जीवन आपको एकदम आनंदित रहे, प्रसन्नचित रहे, आप सत्संग लेते रहोगे, निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी। ये कल्प वृक्ष है। अब आप ये बताओ, रोज सत्संग लोगे? आवाज एक बात सुन लो, जितने लोग बोले लेंगे वही मुक्त हैं, जो लोग नहीं बोले मुक्त नहीं होंगे।
नहीं जो आप खाना खा दो वो खाना आपके जाते हैं, ये खाते क्यों नहीं जाते हैं? जो आप खाना खाते हैं तो बंद नहीं आता। तो इसीलिए जो जो बोलेगा मैं रोज सत्संग आऊंगा वही मुक्त होगा। अब बताओ, बोलो सत्संग आओगे? हाँ, इसे सुरेश भैया को और मन्नी दादी को बहुत बहुत बधाई। इसमें हुआ देखिए, अभी जैसे बात चल रही थी शांति की, तो मेरा एक प्रश्न आप सभी से है कि जीवन में कौन कौन शांति चाहता है? हाथ उठा के बताइए। सब चाहते हैं। तो शांति का फार्मूला जानते हैं। जिसको जीवन में चाहिए शांति, तो पहले अपने भीतर लाओ क्रांति। जब तक क्रांति नहीं आएगी जीवन में शांति नहीं। समझ लो, सबसे पहले तुम्हारा मन तुमसे क्या कहता है? तुमसे नहीं, तुम नहीं कर पाओ। बहुत गुरु देखे, बहुत घंटाल देखे, शांति तो नहीं मिली। आप देखो क्यों? क्योंकि तुम अंदर से कमजोर हो। कोई व्यापार कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बच्चे को पढ़ा रहा है, तो क्या कोई भी कार्य सहज तौर पे हो पा रहा है? बताओ। तुम्हारी विल पावर तुमसे कार्य करा है। बच्चा नहीं पढ़ता तो कैसे खींच के बैठा के पढ़ा लेते हो? वहां पर क्या काम आता है? तुम्हारे भीतर की क्रांति। कैसे नहीं पढ़ो अभी बता, बेचारा डर के मारे पढ़ने लगते। इसी प्रकार जब तुम दृढ़ संकल्प ले लोगे, करेंगे या मरेंगे, जीवन भगवान ने दिया इसीलिए। बाकी सारी योनियों में क्या करते हो? बाकी सारी योनियां तो भोगवान योनि, सिर्फ यही योनि ऐसी है जिसमें तुम परमात्मा को पाके मुक्त हो सकते हो। और अगर इस योनि में भी पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर किस योनि में कर पाओ? परिणाम क्या होगा? फिर 84 के चक्कर में भटक जाओ। गुरुजी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया, कहा कि तुम रेस कोर्स वाला घोड़ा बनना। कहा देखो, जो रेस कोर्स का घोड़ा होता है उसकी आंख की अगल बगल पट्टी लगी होती, जिससे कि वो न दाएं देखे और न बाएं देखे, वो अपने टारगेट को देखे। और जो टारगेट को देखता है तो क्या होता है? वो अपने लक्ष्य को पा जाता है। कहा ठीक इसी प्रकार जब तुम भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहोगे कि मुझको कुछ भी हो जाए, मुझको मेरी मुक्ति चाहिए, और ये संकल्प करोगे तो मुक्ति के लिए शक्ति तुमको परमात्मा दे देगा। लेकिन संकल्प तुमको ही करना पड़ेगा। तुम्हारी कमी क्या है? तुम भीतर से कमजोर हो, भीतर से कंफ्यूज हो। करूं तो क्या करूं? क्यों? क्योंकि तुम्हारा न तुम्हारे गुरु पर पूर्ण विश्वास है और न स्वयं पर पूर्ण विश्वास है। जैसे दादा भगवान ने एक बार कोई कोई बिरला चढ़े कि कोई कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की
वो तुम्हारा मन है। ये तुमको जीने नहीं देता, न तुमको जीने देगा और न तुमको मरने ही देगा। ये तुमको हर पल भ्रमित करता रहेगा। इसीलिए गुरुजी ने बोला, कहा आज दृढ़ संकल्प कर लो। आज सच्चा सतगुरु तुमको मिला है, जो साकार रूप धर के आया है, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने आया है। और किसी को भी जीवन में सफलता थाल पे सजा के नहीं मिलती है, ध्यान रखना। जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी को उनके समय में किसी ने नहीं पहचाना, उनके जाने के बाद पहचाना। और जो भी व्यक्ति सफलता पे पहुंचा है, तो किसी को भी सफलता थाल पे सजा के नहीं मिली है। वो हवा के विपरीत ही चला है, जीवन में पुरुषार्थ ही किया है, तभी अपनी मंजिल को प्राप्त किया है। जैसे आप देख लो, सुकरात की बात आती है, वो बहुत महान संत हुए और उनके नेचर में था कि जब कभी भी उनको कोई भी थॉट आता था, तो वो जहां कहीं भी होते थे तो कागज पेन लेके उस थॉट को लिखने लग जाते थे। एक बार वो अपने प्रेमियों के साथ अपने घर पर बैठे थे और वार्ता कर रहे थे। उनकी पत्नी उस समय पोछा लगा रही थी। उनके मन में एक विचार आया, पेन लेके उस विचार को लिखने लगे। उनकी पत्नी ने बोला कि दिन भर लिखते ही पढ़ते रहोगे या घर गृहस्थी के लिए कुछ राशन पानी भी लाके दोगे? वो अपने कार्य में मस्त थे। उसको इतना क्रोध आया कि गंदे पानी से भरी हुई वो पोछे की बाल्टी में जितना पानी था, उन्होंने वो सारा पानी सुकरात के मुंह पे दे मारा। अब आप देखो, आपको कोई ठंडा ही पानी मार दे तो मारपीट हो जाए। सोचो, उनको गंदा पानी बाल्टी का उनके मुंह पे फेंक दिया और सुकरात ने क्या बोला? कहा तुमने बहुत अच्छा किया। कहा मैंने सुना था कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, लेकिन कमाल हो गया, तुम तो आज गरजी भी और बरसी भी। कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, दूसरे कपड़े फिर से नए पहन के आता हूं। आप देखो, उन्होंने विपरीत से प्रीत करके दिखाई, तब आज उनकी चर्चा हो रही है। तो इसी प्रकार गुरुजी ने बोला, कहा देखो एरोप्लेन जो उड़ता है तो वो हवा के विपरीत उड़ता है। तो जब हवा, बहुत बहुत बधाई हो। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे, गुरु ने दिया हरि नाम अनमोल रे। कर्ज गुरु का ना उतरे, हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे, हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है। गुरु को नमन हमें करना हमेश है, गुरु को नमन हमें करना हमेश है। सोया भाग जगाता है, गुरु दीन लोक का दाता है, गुरु दीन लोक का दाता है। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे। गुरु का जहाँ में बड़ा ऊंचा स्थान है, गुरु का जहाँ में बड़ा ऊंचा
भेद भूखा पाया है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे, गुरु ने दिया हरि नाम अनमोल रे। कर्ज गुरु का ना उतरे, हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे, हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। आज भी सुखों का गुरु बांटता खजाना है, आज भी सुखों का गुरु बांटता खजाना है। ओम ही पहले आया जो सत्संग में, पहले आया उसको सत्संग पूरा भाया, उसको सत्संग पूरा भाया। वो तो मौज उड़ाए रे गुरु जी तेरे सत्संग में, वो तो मौज उड़ाए रे गुरु जी तेरे सत्संग में। बड़ा आनंद आयो रे गुरु जी तेरे सत्संग में। जो सत्संग में बीच में आया, जो सत्संग में बीच में आया, उसको सत्संग आधा भाया, उसको सत्संग आधा भाया। वो तो हाजरी लगावे रे गुरु जी तेरे सत्संग में, वो तो हाजरी लगावे रे गुरु जी तेरे सत्संग में। बड़ा आनंद आयो रे गुरु जी तेरे सत्संग में। जो सत्संग में बाद में आया, जो सत्संग में बाद में आया, उसको सत्संग बिल्कुल न भाया, उसको सत्संग बिल्कुल न भाया। उसे राम बचाए रे गुरु जी तेरे सत्संग में, उसे राम बचाए रे गुरु जी तेरे सत्संग में। बड़ा आनंद आयो रे गुरु जी तेरे सत्संग में। गुरु की जय। एक और कटु सत्य मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। क्यों करता है तेरा मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा। एक दिन हंस अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंस अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। क्यों करता है बेटा बेटा, क्यों करता है बेटा बेटा। एक दिन बेटा पड़ोसी बन जाएगा, एक दिन बेटा पड़ोसी बन जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आरपी विश्वकर्मा साहब
गुरुजी के यहाँ काफी दिनों से उनका आना जाना था और अक्सर वो सत्संग की बात करते थे। तो हमको भी लगा कि जब हमारे पास कोई काम धाम नहीं है और परमात्मा की ऐसी कृपा है कि हमको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जो भी चीज हमारी जरूरत की है सब कुछ भगवान ने हमको दिया है। और गुरुजी की कुछ ऐसी कृपा है कि जब से हम गुरुजी के शरण में आ गए हैं अब तो हमको कोई चीज मतलब महसूस नहीं होता। मतलब ऐसा हमारा सारा काम इतने अच्छे ढंग से हो रहा है कि हमको बड़ा मतलब अंदर अंदर बहुत खुश रहते हैं। तो फिर वही जो है विश्वकर्मा साहब हमको जो है ले गए, गुरुजी के यहाँ ले गए। एक हफ्ता जब हम गए तो हमको जो है बड़ा अच्छा लगने लगा। तो हमारी बहन की जो साथ की जो महिलाएं थी उनको जब मालूम हुआ कि मतलब इनका भाई भी मतलब सत्संग से अपना आना जाना शुरू किया तो वो बहुत खुश हुई। तो वही घर पर आई, मिठाई उठाई खिलाई, कही भैया यही मेरा संकल्प था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम अगर आपको अच्छा करना है तो बिना संकल्प नहीं होता। अब तो हम तो गुरुजी से हमेशा यही अरदास करते रहते हैं कि गुरुजी जो भी ये सांसें हमारी चल रही हैं ये सब आपकी कृपा से चल रही है, सत्संग की देन है। और जितने भी यहाँ संत महात्मा बैठे हैं उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का प्यार दुलार है कि अब हमको इससे अच्छा और कोई दूसरा दरबार नहीं लगता। हरिओम राम। अब इसी को हम एक भजन गा रहा हूँ, आप लोग सुनिए। उस भजन को गाना चाहिए कहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस बाप ने तुमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस बाप ने तुमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बता। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सभी को हरिओम हरिओम। और आंटी जी को अंकल जी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। सच में वो पल को याद करते हैं तो जैसे सोचते हैं कि ना रोए लेकिन मन होता है फूट फूट के रोए। लेकिन सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम तो बहुत अपने भाग को सहराते हैं। हम बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि इतना सच्चा दर मिल गया और गुरुजी हमें बाह पकड़ के जैसे लग रहा है उबार दिए। जैसे पहले हम सत्संग में नहीं आए थे तो हमें माइग्रेन था। अब माइग्रेन रहते हुए हमें गठिया हो गया, पूरा शरीर में पूरा पकड़ लिया था। समझ ही न पाए कि उतनी कमी उम्र में ये सब चीज प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर भी न समझ पाए, ये दवाई वो दवाई दें, लेकिन पूरे शरीर पकड़े जा रहे थे। एकदम हम उठने बैठने के लायक नहीं थे समझ लीजिए। जब माइग्रेन था तो माइग्रेन का दर्द इतना भयानक दर्द, इतना तेज दर्द कि जैसे हम हफ्ते में 2 से 3 दिन सही रहने के लिए, अच्छे रहने के लिए हम तरस जाते थे समझ लीजिए। कि जैसे हम जब सर दर्द हो आज थोड़ा सा कल थोड़ा थोड़ा होते होते इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि जैसे लगे कि सर लेकर के पटक ले दीवार में। ऐसे मन इतना विचलित हो जाए कि नींद भी नहीं आए। जब माइग्रेन होती है तो नींद भी नहीं आती है। अब बिना नींद अगर न पूरा हो तो फिर जगह और उलझन बना रही, इतना उलझन इतना बेचैनी
कि जैसे लगे कि क्या करें। और उसके बाद ये गठिया, ये प्रॉब्लम दर्द वाली प्रॉब्लम हो गई। जब दर्द वाली प्रॉब्लम हो गई और बेचैनी, अब ऐसा हालत हमारी हो गई थी कि हम तो सच खाना भी न बना पाए। जबकि मेरे अंदर से कभी मेरा बच्चा अगर कुछ भी कह देता है तो हम ये ना कभी नहीं कर पाते थे। जैसे हर हाल में हम उसको बना कर देते, घर वाले कोई भी कहे हमें रुक नहीं पाते। उस समय हम नहीं बना पाए, जब हमारा शरीर काम नहीं करता हम रोने लगते थे। अपने को लगते कि हम कौन काम के हैं, कोई काम के नहीं, अपने घर के बच्चे को भी खुश नहीं करके रख सकते हैं। कैसा शरीर हो गया है, इतनी तकलीफ कोई हमें समझ नहीं रहे हैं। इतना हम सबसे उपेक्षा करते थे कि कोई हमको समझे, कैसे हम ठीक होंगे। सच में हम बहुत अपने भाग को सराहेंगे कि हमारे जीवन में गुरु जी मिल गए। कि जब हमारे जीवन में गुरु जी मिले हैं, नहीं तो हम तो ये लगे कि कोई रात सोचे कि फांसी लगा ले, पंखा कैसे सोते रहे। जब हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो, बहुत ज्यादा बर्दाश्त ना हो, तो हम पंखा जब देखे नहीं तो किसी को देखे फांसी लगा लेते। हम सोचे कि क्या हम भी लगा लें क्या। फिर जगह मन डराते कि तुम लगा लोगे दुनिया के लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, कोई और भी बात होगी, देखो ऐसे कर लिया। कुछ ऐसे बात में अच्छा बुरा सब सोच सोच के फिर रुक जाए। कभी कभी इतनी परेशानी हुई छत के चुप्पे से जाए, छत से कूद जाए क्या। फिर सोचे कि कभी हड्डी टूट गया, अगर मरे नहीं सही से तो वो भी लोग हमको सच में ये सब हमारे ख्याल आते थे। बाद में फिर वो भी बात सोचते कहीं टूट गया जिंदा रहे। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सभी को हरिओम। और आंटी जी को, अंकल जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। सच में वो पल को याद करते हैं तो जैसे सोचते हैं कि ना रोए, लेकिन मन होता है फूट फूट के रोए। लेकिन सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम तो बहुत अपने भाग को सहराते हैं। हम बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि इतना सच्चा दर मिल गया। और गुरु जी हमें बाह पकड़ के जैसे लग रहा है उबार दिए। जैसे पहले हम सत्संग में नहीं आए थे तो हमें माइग्रेन था। अब माइग्रेन रहते हुए हमें गठिया हो गया, पूरा शरीर में पूरा पकड़ लिया था। समझ ही न पाए कि उतनी कमी उम्र में ये सब चीज प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर भी न समझ पाए, ये दवाई वो दवाई दें, लेकिन पूरे शरीर पकड़े जा रहे थे। एकदम हम उठने बैठने के लायक नहीं थे, समझ लीजिए। जब माइग्रेन था तो माइग्रेन का दर्द इतना भयानक दर्द, इतना तेज दर्द कि जैसे हम हफ्ते में 2 से 3 दिन सही रहने के लिए, अच्छे रहने के लिए हम तरस जाते थे। समझ लीजिए कि जैसे हम जब सर दर्द हो, आज थोड़ा सा, कल थोड़ा थोड़ा होते होते इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि जैसे लगे कि सर लेकर के पटक ले दीवार में। ऐसे मन इतना विचलित हो जाए कि नींद भी नहीं आए। जब माइग्रेन होती है तो नींद भी नहीं आती है। अब बिना नींद अगर न पूरा हो तो फिर जगह और उलझन बना रहे, इतना उलझन, इतना बेचैनी कि जैसे लगे कि क्या करें। और उसके बाद ये गठिया, ये प्रॉब्लम दर्द वाली प्रॉब्लम हो गई। जब दर्द वाली प्रॉब्लम हो गई और बेचैनी, अब ऐसा हालत हमारी हो गई थी कि हम तो सच खाना भी न बना पाए। जबकि मेरे अंदर से कभी मेरा बच्चा अगर कुछ भी कह देता है तो हम ये ना कभी नहीं कर पाते थे। जैसे हर हाल में हम उसको बना कर देते, घर वाले कोई भी कहे हमें रुक नहीं पाते। उस समय हम नहीं बना पाए, जब हमारा शरीर काम नहीं करता हम रोने लगते थे। अपने को लगते कि हम कौन काम के हैं, कोई काम के नहीं, अपने घर के बच्चे को भी खुश नहीं करके रख सकते हैं। कैसा शरीर हो गया है, इतनी तकलीफ कोई हमें समझ नहीं रहे हैं। इतना हम सबसे उपेक्षा करते थे कि कोई हमको समझे, कैसे हम ठीक होंगे। सच में हम बहुत अपने भाग को सराहेंगे कि हमारे जीवन में गुरु जी मिल गए। कि जब हमारे जीवन में गुरु जी मिले हैं, नहीं तो हम तो ये लगे कि कोई रात सोचे कि फांसी लगा ले, पंखा कैसे सोते रहे। जब हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो, बहुत ज्यादा बर्दाश्त ना हो, तो हम पंखा जब देखे नहीं तो किसी को देखे फांसी लगा लेते। हम सोचे कि क्या हम भी लगा लें क्या। फिर जगह मन डराते कि तुम लगा लोगे दुनिया के लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, कोई और भी बात होगी, देखो ऐसे कर लिया। कुछ ऐसे बात में अच्छा बुरा सब सोच सोच के फिर रुक जाए। कभी कभी इतनी परेशानी हुई छत के चुप्पे से जाए, छत से कूद जाए क्या। फिर सोचे कि कभी हड्डी टूट गया, अगर मरे नहीं सही से तो वो भी लोग हमको सच में ये सब हमारे ख्याल आते थे। बाद में फिर वो भी बात सोचते कहीं टूट गया जिंदा रह।